इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 41। क्वेश्चन नंबर 1 है विच प्रोग्राम इज यूज टू कंप्रेस द बिग फाइल इनटू स्मॉल फाइल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विनजिप। और ये एक्सप्लेनेशन है तो ये आप वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए विनजिप। Which program is used to compress the big file into small file? बिग फाइल को स्मॉल फाइल में कंप्रेस करने के लिए किस प्रोग्राम का यूज होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा विनजिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज ओरेकल। ओरेकल एक डीबीएमएस है। डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और बाकी ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस, देन लाइनक्स, विंडोज एंड कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल। ओरेकल एक डीबीएमएस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम? नॉट लिखा है, ठीक है, नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज ओरेकल। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिए, ओरेकल जो है इट इज वाइडली यूज्ड डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये, ठीक है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म भी आता है कई बार। सो डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ टू डिलीट फाइल्स फ्रॉम द रिसाइकिल बिन विदाउट स्टोरिंग इन इट? रिसाइकिल बिन से कैसे फाइल्स को डिलीट करें विदाउट स्टोरिंग इन इट? उसमें स्टोर करनी ना पड़े और डिलीट भी हो जाए फाइल, तो वो किस तरीके से करेंगे हम? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रेस करना पड़ेगा? शिफ्ट और फिर डिलीट की। शिफ्ट प्लस डिलीट की के कॉम्बिनेशन से आप ये अचीव कर सकते हैं कि रिसाइकिल बिन में स्टोर भी नहीं होगी फाइल और वो डिलीट भी हो जाएगी। How to delete files from the recycle bin without storing in it? So correct answer would be option number B, that is press shift plus delete key. Now next is question number 4. Generally virtual memory is located at? Virtual memory कहाँ पे locate रहती है? So correct answer would be option number A, that is RAM. रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी होती है। सो वर्चुअल मेमोरी कहाँ लोकेट रहती है? रैम में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम वेयर यू कैन चेंज द माउस सेटिंग? माउस की सेटिंग को आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं? करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पैनल में जाके माउस को सिलेक्ट करना, वहां से माउस की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पैनल एंड देन माउस को सिलेक्ट कर, मतलब माउस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सो फ्रॉम वेयर यू कैन चेंज द माउस सेटिंग? कंट्रोल पैनल, देन सेलेक्ट माउस। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये क्या है? सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और इसमें ऑप्शंस क्या क्या है वो भी रीड कर लेते हैं हम एक बार, कौन से तीनों ऑप्शन सही है। फर्स्ट है इट इज एन इंटरनेट ब्राउजर। ये एक इंटरनेट ब्राउजर है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स होता है एंड देन क्रोम हो गया। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आप लोग को पता ही होगा, बहुत ही ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेब ब्राउजर है। सो इट इज एन इंटरनेट ब्राउजर। Then second, it is provided by Windows operating system. Windows operating system by default इस browser को provide करता है, Internet Explorer को। Then it provides an access point to World Wide Web. World Wide Web मतलब www। डेफिनेट सी बात है, कभी भी ब्राउजिंग कर रहे हैं वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं आप। तो वेबसाइट के आगे क्या लिखा रहता है? www, वर्ल्ड वाइड वेब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच की इज यूज टू क्लोज द एक्टिव विंडो? एक्टिव विंडो को यदि क्लोज करना है तो किस की का यूज होता है? सो वो होगा कंट्रोल प्लस F4।
Control plus F4. Option number A would be the correct answer. Now next question देखते हैं. Question number 8. What is the default file extension of Notepad? नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे नोटपैड पे आपने कुछ भी लिखा तो जब फाइल को सेव करते हैं तो डॉट करके सेव करते हैं, तो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन उसका जो शो होता है वो क्या होता है? वो होता है डॉट टी एक्स टी. ऑप्शन नंबर सी, डॉट टी एक्स टी. जैसे कोई एक फाइल बनाई, उसका नाम हमने लिखा, सपोज बुक 1 करके एक फाइल बनाई हमने, बुक 1. उसका नाम सपोज हमने दे दिया, कुछ ऐसा एक पेज बनाया, उसमें कुछ पैराग्राफ सा लिखा, देन बुक 1 उस फाइल का सपोज नाम दिया हमने, बट कुछ एक्सटेंशन तो देना पड़ेगा. नोटपैड पे बाय डिफॉल्ट डॉट टी एक्स टी करके लिख के आता है, और यही इसका फाइल एक्सटेंशन भी होता है. तो फाइनली किस फॉर्म में सेव होगी ये चीज़? ये जो भी डॉक्यूमेंट बनाई है हमने नोटपैड पे, ठीक है, कुछ जैसे लिख दिया पेज पे, नोटपैड है ये, कुछ हमने लिखा, तो इसका फाइनली क्या नेम होगा इस फाइल का? बुक 1 डॉट टी एक्स टी. तो इसको एक्सटेंशन कहा जाता है कि नोटपैड पे डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? वो होगा डॉट टी एक्स टी. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. व्हेन डिड MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टेड? MS है माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट का जो देखिए जनरली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही आजकल आप देख रहे होंगे ज़्यादातर यूज में आता है. सो MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये किस ईयर में शुरू हुआ था? ये हुआ था इन द ईयर 1985. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. सो व्हेन डिड MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टेड? ये कब स्टार्ट हुआ था माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम? वो हुआ था इन द ईयर 1985. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 1024 बिट्स इक्वल टू, और 1024 बिट्स एक तरीके से 2 to the power 10 होता है, तो इतने बिट्स इक्वल टू क्या बनेगा? करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव. क्यों नन ऑफ द अबव होगा? देखिए इधर बाइट्स होता ना, यदि BYTES, तो 1 KB होता उसका आंसर. 1024 बाइट्स होता, लेकिन 1024 बिट्स दिया गया, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा. वो क्या होगा? अब देखिए कैलकुलेशन करके हम देखते हैं. 1 किलोबाइट, वो क्या होता है? 1024 बाइट्स. बाइट्स मतलब एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ बाइट ना दे के 1024 बिट्स दिया है, ठीक है. तो देखिए 1024 बाइट्स है. नोट. अब 1 MB क्या होता है? 2 to the power 10 KB होता है, ठीक. तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, MB भी नहीं होगा. और GB क्या होता है? TB दे रखा है, ये TB GB से भी आगे, ये मैं ऑलरेडी एक किसी वीडियो में मैंने मेमोरी यूनिट्स के ऊपर ये डिस्कस किया हुआ है, तो आप एक सीरीज में देखेंगे ना इन पूरे वीडियोस को. एक जो काउंटिंग है जिस तरीके से है उस सीक्वेंस में, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखा है KB MB TB ये सारी चीज़ें. तो 1024 बिट्स इनमें से कुछ भी नहीं होगा. हाँ बाइट्स होता तो 1 KB करेक्ट आंसर होता, पर 1024 बिट्स इनमें से नन ऑफ दी अबव रहेगा, ठीक है, नो ऑप्शन. So 1024 bits equal to option number D would be the correct answer, that is none of the above. और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.